नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने गुरुवार को बारेडे स्थित विधानसभा कार्यालय में जमशेदपुर की बिगड़ती विधि व्यवस्था और थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में सभी थाना क्षेत्रों के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चर्चा की। बैठक में मंडल अध्यक्षों ने अपने मंडल अंतर्गत घटित अपराध की घटनाओं की जानकारी दी, जिसमें मुख्यतः चोरी, छिनतई, लूट, अड्डाबाजी, नशाखोरी सहित अन्य संगीन अपराध शामिल है। मंडल अध्यक्षों ने बताया कि घटनाओं के बारे में थाने को सूचित करने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, केवल शिकायत के आधार पर खाना पूर्ति कर दी जाती है। विधायक सरयू राय ने कहा कि जमशेदपुर में पिछले कई दिनों से पुलिस के रवैये और प्रशासनिक कार्रवाई में कमी की बात सामने आ रही है, इसलिए ये बैठक बुलानी पड़ी। जमशेदपुर शहर में देखा गया है कि एक ही तरह का अपराध बार बार होता है, लेकिन पुलिस अपराधियों को पकड़ने में सक्रिय होकर कार्य नहीं करती। श्री राय ने कहा कि शहर में चोरी, छिनतई, लूट, अड्डाबाजी, नशाखोरी, अवैध बालू खनन करने वाले गिरोह सक्रिय हैं। गिरोह के संचालक जब तक पकड़े नहीं जाते, तब तक अपराध में अंकुश नहीं लगेगा। श्री राय ने कार्यकर्ताओं से कहा कि अपने मंडल क्षेत्र में घटित हो रही अपराध की घटनाओं और वर्तमान में चल रहे अनैतिक कार्यों की सूची बनाएं और सभी मामलों में पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और क्या नहीं की गई है, इसे लेकर जमशेदपुर जिले के SSP को ज्ञापन सौंपे। यदि इसके बावजूद विधि व्यवस्था के कार्यों में सुधार नहीं होती है तो वृहद आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। एक दर्जन से अधिक तो मेरा व्यक्तिगत प्रत्यक्ष अनुभव है। मैंने किसी जमीन के बारे में बताया कि कब्जा होगा, लिखकर भी दिया है मैंने, रुका नहीं, अंत में कब्जा हो ही गया। बालू घाट से अवैध बालू निकासी की बात मैं कितना दिन से कर रहा हूँ। परसों मैंने कड़े शब्द में माइनिंग अफसर से कहा, थानेदार ने कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या होगा, इस तरह से शासन चलता रहेगा। दूसरे सबसे अधिक शिकायत आ रही है थाने में जो बड़ा बाबू का ड्राइवर है और उनका बॉडीगार्ड है, जो लोग हैं, ये सबके सब लोग पूरे थाना क्षेत्र में जासूसी करके और ऐसा अपराधी गिरोहों का पता करते हैं, उनके पक्ष में थाना में लॉबी करते हैं। अपराधी दूसरे को प्रताड़ित करता है, प्रताड़ित करने वाला आएगा साहब तो उसकी सुनवाई नहीं होगी। तो मुझे तो लगता है कि जो थानेदार बहुत दिन से जमशेदपुर में रह गए, उनको आप आसपास में भेज दीजिए, बगल के जिला में भेजिए, यहाँ होनी चाहिए ये बात। दूसरा कि जो SP हैं, सीनियर SP हैं, उनको तो रात में थानों का दौरा करना चाहिए। अब देखिए साहब, किस थाने ने आज की डायरी लिखी है कि नहीं लिखी है, किसमें कितना सना है, कितना FIR है। तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं तो जो थाना के लोग मनबड़ू हो जाते हैं और इतनी शिकायतें आ रही हैं। सभ्य समाज में एक दहशत हो गई है चोरी की, छिनतई की। जमशेदपुर में चोरों का आतंक जारी है। बीती रात सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत शिवसिंह बगान रोड नंबर 9 क्वार्टर संख्या 27A निवासी अधिवक्ता सुमन कुमार के घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया और करीब 1.5 से 2 लाख रुपए के सामान ले उड़े। अधिवक्ता ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना के संबंध में अधिवक्ता सुमन कुमार ने बताया कि चोरों ने सुबह करीब 3 से 5 बजे के अंदर उनके कमरे के बाहर से कुंडी लगाकर दूसरे कमरे में रखे लैपटॉप, ज्वेलरी, नकदी, सिलेंडर, केस से संबंधित फाइल, कपड़े वगैरह अपने साथ ले गए। उन्होंने बताया कि उनके घर में शादी की तैयारी चल रही है, साथ ही कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। उन्होंने आशंका जताई है कि कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे किसी मजदूर ने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। क्या घटना हुई थी आज? कल रात हम लोग सोए हुए थे, करीब 3 से 5 बजे तक, चूंकि मेरी बेटी जागी हुई थी, पढ़ाई कर रही थी। एक ही रूम में हम लोग सोते हैं, इस रूम में हम लोग सोए हुए थे और सामने वाले रूम में चोरी हुई है। करीब 1.5 लाख की चोरी हुई है। इसमें लैपटॉप, कुछ जरूरी मैंने केस रिलेटेड फाइल्स था और ज्वेलरी और कुछ कपड़े। शादी की, चूंकि शादी का माहौल था, शादी का ही चल रहा है हमारे घर में। कुछ शॉपिंग वगैरह करके हम लोग आए थे, कुछ नए कपड़े थे वो ले गया और ज्वेलरी कुछ ले गया। कैश मेरे पॉकेट से करीब 1000-1500 रुपये कैश ले गया। ATM वगैरह छोड़ के गया है, ATM छोड़ गया, लेकिन
दुख की बात यह है कि मेरा कुछ फाइल्स ले गया, जिसमें क्लाइंट के कुछ मैंने केस डिटेल्स थे, किसी का कुछ रजिस्ट्रेशन का पेपर्स थे, वो सारा कुछ ले गया। ये घटना हुई है, पुलिस को मैंने रिपोर्ट किया है और ओडी अफसर आएंगे अभी, फिर देखेंगे क्या है। पूरे राज्य भर के साथ साथ जमशेदपुर में भी आजसू पार्टी ने अपना 37वां स्थापना दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाया। जिला आजसू ने इस बाबत एक कार्यक्रम का आयोजन निर्मल गेस्ट हाउस में किया। इस कार्यक्रम में पार्टी के जिला एवं केंद्रीय नेतागणों के साथ साथ तमाम कार्यकर्ता शामिल रहे। सभी ने इस दौरान पार्टी के जनाधार को अधिक से अधिक बढ़ाने और पार्टी को मजबूती प्रदान करने हेतु चुनावों में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करने का संकल्प लिया। पार्टी के केंद्रीय कमेटी के नेता चंद्रगुप्त सिंह ने कहा कि आजसू पार्टी आज अपने स्थापना दिवस पर सामाजिक न्याय और विकास का संकल्प लेती है। आगामी चुनाव में आजसू पार्टी एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ेगी और लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में अपने और गठबंधन की जीत को सुनिश्चित करेगी। सोच है, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष का सोच है कि तालमेल के साथ भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी तालमेल के साथ लड़ेगी और 81 विधानसभा में लड़ेगी। और कौन किस क्षेत्र से लड़ेगा वे आपसी बैठकर तालमेल के आधार पर। आज हम लोग चूंकि आजसू पार्टी की स्थापना हमारे आज के रूप में हुआ था 22 जून 1986 में, और हम लोग आज के दिन संकल्प लिए हैं कि झारखंड राज्य में गरीब दुखिया सहायक किसानों मजदूरों को किस तरह से कल्याण हो, किस तरह से इस राज्य की उन्नति प्रगति हो, इस संबंध में हम विचार विमर्श किए। और आजसू पार्टी के सारे कार्यकर्ता दृढ़ संकल्प है कि हम इस राज्य को विकास में अग्रसर रहेंगे और यहाँ पर विकास कराएंगे, गरीब दुखियों किसानों को कल्याण कराएंगे। जमशेदपुर ट्रक ट्रेलर ओनर्स एसोसिएशन का वार्षिक सम्मेलन संपन्न हुआ। इसमें एसोसिएशन के सभी सदस्य शामिल हुए, जहां कई अहम विषयों पर चर्चा की गई। इसमें सभी सदस्यों ने राज्य सरकार से मांग की है कि वैसे राजकीय राजमार्ग जो किसी शहर के बीच से गुजरते हैं, उनके नो एंट्री के समय में परिवर्तन किया जाए, क्योंकि इससे माल ढुलाई में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा झारखंड सरकार के परिवहन साइट पर ऑनलाइन परमिट की समस्या गंभीर है। 20 दिनों से एक भी परमिट निर्गत नहीं किया जा रहा है, जिससे पहले दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का उद्घाटन मोटर यान निरीक्षक विमल किशोर व सीसीआर डीएसपी अनिमेश गुप्ता ने किया। इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष जसबीर सिंह, कोषाध्यक्ष बिट्टू तिवारी, महासचिव प्रदीप शर्मा, संरक्षक सतवीर सिंह सोमू सहित बड़ी संख्या में एसोसिएशन के सदस्य शामिल थे। हम लोग को बोला गया था कि सब झारखंड गाड़ियां पास कराइए। हम लोग सब झारखंड गाड़ियां पास करा रहे हैं। नई गाड़ियां जितनी भी आ रही झारखंड पास करा रहे हैं। अभी हम लोग करीब 500 गाड़ियां खड़ी हैं जिसको नेशनल परमिट 19 मई से इशू नहीं हो रहा है। उसके चलते हम लोग बहुत परेशान। अभी नई गाड़ियाँ ली है, उसका भी नेशनल परमिट इशू नहीं हुआ है। कल 20 तारीख को मेरा 2 गाड़ी के 1-1 लाख इंस्टॉलमेंट निकल गया है। फिर अगला महीना लग रहा है। अब गाड़ी कहाँ लोकल कहाँ चलाए? लोकल चल के गाड़ी नेशनल परमिट जो लंबे रूट की गाड़ी है इतना नहीं कमा पाती है। हम लोग कहाँ चलाएं गाड़ियाँ? समय सबकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बहुत परेशान है सभी गाड़ियाँ परमिट के लिए खड़ी हो जा रही है। 20 दिन 25 दिन सिस्टम, इन लोगों का सिस्टम डाउन रहता है, ना ही कोई काम ठीक से होता है। जो भी कमिश्नर थे वो चेंज हो गए, कभी दूसरे आ गए, फिर वही हाल हो गया। फिर हम लोग मजबूर है, फिर हो सकता है हम लोग दूसरे राज्य में जाके अपनी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर नहीं परमिट मिलता तो आगे का रुख क्या होगा आप लोग का? आंदोलन करेंगे, जाके ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मिलेंगे एक बार। उसके बाद नहीं, अगर हमारी मांगे मानी गई, हमारी बातों को नहीं सुनाई है, तो फिर हम लोग आंदोलन पे मजबूर हैं। विश्व में योग को मान्यता दिलाने के लिए आनंद मार्गियों ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया है। योग के लिए पिछले काफी समय से समाज में स्थापित करने के लिए काफी संघर्ष चल रहा था, उपेक्षा का शिकार हो रहा था। योग का मतलब साधु महात्माओं की क्रिया ही मानी जाती थी, जिसके कारण समाज में योग के प्रचार प्रसार में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क मुख्यालय में बुधवार को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित योग सत्र में बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया।
जिसके जरिए मानव स्वास्थ्य व कल्याण और बेहतर जीवन में मजबूती, सद्भावना और शांति का स्रोत इस प्राचीन पद्धति की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया। इस आयोजन में आनंद मार्ग प्रचारक संघ के महासचिव आचार्य अभिरामानंद अवधूत, आचार्य शंकरानंद अवधूत एवं आनंद मार्ग के विदेशों में योग साधना की आध्यात्मिक शिक्षा देने वाले आनंद मार्गियों ने भाग लिया। Any neck injuries or cervical spondylitis. जमशेदपुर के कदमा मंदिर पथ भाटिया बस्ती के लोग शरारती तत्वों के आतंक से परेशान है। बीते 4 जून को असामाजिक तत्वों के द्वारा पार्क में खेलने के दौरान बच्ची से छेड़खानी का विरोध करने पर सुनील प्रसाद नामक व्यक्ति के घर पर शरारती तत्वों द्वारा मारपीट और महिलाओं के साथ बदसलूकी की घटना को अंजाम दिया गया था। कदमा थाने में पीड़ित व्यक्ति द्वारा मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने मामले पर गंभीरता दिखाते हुए पार्क पर ताला लगा दिया। 18 जून की रात पुनः पिंटू चैटर्जी, दीपू सेन, शेखर बरुआ, शंकर बरुआ, आदित्य ने जबरन पार्क का ताला तोड़कर भद्दी भद्दी गालियां देते हुए पार्क में प्रवेश कर नशा पान करने पार्क घुस गए। विरोध करने पर निमाई अग्रवाल के साथ मारपीट करने लगे। इसकी जानकारी निमाई अग्रवाल ने थाने को दी। गुरुवार को बस्तीवासी एसडीओ कार्यालय पहुंचे और एसडीओ से असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने और पार्क प्रशासन की देखरेख में संचालित किए जाने की मांग की। बताया कि बस्ती के पार्क पर नशेड़ियों का कब्जा है। हर दिन नशेड़ी पार्क में अड्डेबाजी करते हैं और विरोध करने पर मारपीट, गाली गलौज करने लगते हैं। हम लोग कदमा मंदिर पर भाटिया बस्ती से आए हैं। वहाँ सार्वजनिक पार्क है किसको के द्वारा, स्पोर्ट्स अकेडमी किसको के द्वारा। बहुत हरा भरा पार्क है, बहुत सुंदर पार्क है, बैठने के लिए है, बच्चे फैमिली खेलने के लिए झूला उला सब लगा हुआ है। लेकिन वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व के लोकल 2 स्थानीय निवासी है, पिंटू चटर्जी और दीपू सेन, और कुछ बाहर के हैं जो शंकर बरुआ, शेखर बरुआ, आदित्य बोल के, ये लोग पार्क को पूरा नष्ट कर दिया है। ये लोग सुबह से बैठते हैं 10 बजे से 2 बजे 3 बजे तक जाते हैं गांजा दारू पी के, और रात में भी जब आते हैं 8 बजे तो 12-1 बजे तक दारू पीते हैं, एक तमाशा करते हैं। और जब इसको कोई बोलने जाएगा आम पब्लिक तो उससे झगड़ा करते हैं। और पार्क का ये लोग रात में 3-4 दिन पहले भी एक घटना हुई थी। वहाँ पर सर फाड़ा फाड़ी एक बच्ची को छेड़ दिया गया था पड़ोसी के हम लोग को। तो हम लोग विरोध करने गए तो सर फाड़ा फाड़ी असामाजिक तत्व द्वारा कर दिया गया। अभी हम लोग 3-4 दिन पहले संडे का रोज पे वो रात को 11:32 पे, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज में भी आप देख सकते हैं, 11:32 में ताला तोड़ रहा था पार्क का। हम लोग विरोध करने गए कि बोलने गए कि जो बात करना है सुबह करो, ताला तोड़ना, चाबी लेना प्रशासन के सामने निगरानी पे ले लो। लेकिन ये क्या तरीका है, सबको सोने दो, चैन से रहने दो। लेकिन ये लोग मानने वाले हैं नहीं। ये लोग ताला तोड़े नहीं, ताला तोड़ने तो सके नहीं, लेकिन बाहर से लड़का बुला के पूरा दब करके गए। जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मल्लिक ने परसुडी एवं जुगसलई नगर परिषद क्षेत्र की जर्जर सड़कों का पुनर्निर्माण कराए जाने की मांग को लेकर पथ निर्माण विभाग को एक बार फिर से कार्यपालक अभियंता के पास मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में जर्जर सड़कों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सड़कें आवागमन लायक नहीं है, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, इसलिए सड़कों का पुनर्निर्माण कराया जाए। जिन सड़कों का पुनर्निर्माण कराए जाने की मांग उन्होंने की है उसमें परसोडी थाना अंतर्गत गोल पहाड़ी मोड़ से शीतला चौक होते हुए शंकरपुर से गोविंदपुर तक की सड़क, जुगसलई टाटा पिगमेंट गेट से स्टेशन रोड स्थित जीआरपी थाना तक, संकटा सिंह पेट्रोल पंप से स्टेशन पुलिया ऊपर स्टार टॉकीज तक की सड़कें शामिल है। वहीं सेवा ही लक्ष्य संस्था के अध्यक्ष मानिक मल्लिक ने कहा कि सड़कों के संबंध में मांग पत्र देने के बाद भी मरम्मती का कार्य नहीं कराया जा रहा है, सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। इससे बाद होकर क्षेत्र के लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध हो जाएंगे। लोग जन समस्या को लेकर कार्यपालक पथ निर्माण विभाग के पास 3 सूत्री मांग पत्र देने आया हूँ, जिससे मुख्य रूप से पहला मांग है परसुडी थाना अंतर्गत शीतला चौक होते हुए शंकरपुर से गोविंदपुर तक सड़क का मरम्मत कराया जाए। दूसरा, जुगसलाई टाटा पिगमेंट गेट से स्टेशन रोड स्थित जीआरपीएफ थाना परिसर तक सड़क का निर्माण कराया जाए। तीसरा, संकटा सिंह पेट्रोल पंप से स्टेशन पुलिया ऊपर स्टार टॉकीज का सड़क का निर्माण कराया जाए। जिस तरह सड़क की स्थिति बहुत ही खराब हो चुका है, जिसका कारण लोगों के आने जाने दुर्घटनाएं बढ़ रही है, कब तक ये रोड स्थिति का मरम्मत कराया जाएगा और अगर नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन करेंगे।
आज के लिए बस इतना ही। कल हम नए खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।